इमोशनल व्लॉग, ये दर्द समझना। मम्मी मुझे देखते ही फूट फूट के रोने लगी। सासू माँ ने मम्मी को गिफ्ट दिया। सो फ्रेंड्स, ये है टाइटल कामिनी जी का जो रीसेंट वीडियो आया है, 4 घंटे पहले आया है, मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले। और इसका थंबनेल भी आपने देखा होगा, जो कामिनी है उनकी मम्मी के साथ मम्मी को हक किया हुआ है, ठीक है। और एक माँ बेटी का जो इतने टाइम से मिलन था, नहीं था, हो रहा था, आज के वीडियो में दिखा है। और जो थंबनेल है उसमें लिखा है मम्मी मुझे देखते ही फूट फूट के रोने लगी। और मेरी माँ ने कभी बोला नहीं, पर आज मुझे देखते ही बोली। तो इतना इमोशनल वीडियो है। और वाकई ये जो दर्द है एक बेटी का, है ना, एक जो माँ की सिचुएशन, मतलब अगर माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो सडनली उन्हें उसे पता चले, है ना, और वो नहीं देख के आ पा रही थी, लेकिन यस, और इनकी सासू माँ ने इनको भेजा, भेजा ही नहीं, नीचे तक छोड़ने भी आई, जिस तरह से गले मिलके इनको सी ऑफ किया। और सिर्फ यही नहीं, आज की वीडियो में अच्छा लगा जिस तरह से कामिनी जी के साथ उनका पर्स था और एक पर्स मम्मी के लिए सासू माँ ने भेजी। तो देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि समय एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। जो चीज़ें हुई हैं किसके बीच में नहीं होती हैं आजकल। अगर आप हर समधी समधी में भी कई बार बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। यही रिश्तेदारी होती है, ठीक है। और जो हमारे पट्टीदार होते हैं, चलता है। लेकिन जब ऐसा समय आता है ना, तो वो लोग भी दुखी होते हैं, ठीक है। आज चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, जैसे आपने देखा कि आज उन्होंने पर्स भी भेजा है, ठीक है। और कामिनी जी मिलने गई, कैब में गई, और आते टाइम मेट्रो जहाँ इनके भाई भाभी छोड़ने आए, ठीक है। तो धीरे धीरे जो वो चीज़ें हैं ना, जो इतनी कंट्रोवर्सी के बाद जो रिश्तों में एक खटास आ गई थी, रिश्ते ठीक होंगे। और यस, डेफिनेटली जो आरती, इनकी जो बहन की शादी है, उसमें भी मतलब हो सकता है सास ससुर जाएं, है ना। और यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा किसके लिए? कामिनी जी के लिए, कामिनी जी के मायके वालों के लिए, आरती के लिए, है ना। सो फ्रेंड्स, आप भी बहुत रोए होंगे आज का वीडियो देख के। और स्पेशली बेटियां, है ना, बेटियां हमेशा अपनी माँ के बहुत क्लोज होती हैं। और हमेशा मतलब कई बार ऐसी जिम्मेदारियां हो जाती हैं शादी के बाद, जहाँ पे आप चाहते हुए भी नहीं जा सकते। लेकिन बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आज कामिनी जी मिली, और कामिनी जी आज तैयार होके गई, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों ने इनके वीडियो में मैंने देखे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं कि आपको इतना तैयार होके जाना है, मतलब मिलने जा रही हो, आप इतना तैयार क्यों होके जा रही हो, लोगों ने इस पर भी सवाल उठाए हैं, सॉरी। उसके बाद मैंने एक चीज़ नोट करी कि जैसे कामिनी जी वहाँ पे पहुँची, ठीक है, इनकी भाभी और जो इनकी सिस्टर भी थी, उन्होंने तेल वगैरह लगाया इनके पाँव में। और फिर मतलब इन्होंने बोला कि मम्मी हॉस्पिटल में थी, लेकिन मेरी बहन से फ़ोन पे बात हुई थी, वो घर आ चुकी हैं। तो उनके भी इंजेक्शन्स वगैरह लगे, पानी वगैरह चढ़ा, और अभी उनकी हालत ठीक है, तो वो घर पे थी। और कैमरे जब इन्होंने स्टार्ट किया, उससे पहले मम्मी फूट फूट के रोई थी, हम दोनों गले मिले, है ना। और उसके बाद जब थोड़ा ठीक माहौल हो गया, तब हमने कैमरा ऑन किया। तो अच्छा ये लगा कि चलिए अब धीरे धीरे इनकी मम्मी ठीक है, इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन एक बेटी के आंसू, और जैसे इन्होंने बोला कि मम्मी पहले तो मुझे मना कर रही थी, नहीं नहीं मत आ मत आ, लेकिन मैं आ गई तो मुझसे गले मिली, उनको अच्छा लगा। देखिए, यूजुअली मदर्स का यही होता है, हर माँ यही चाहती है कि वो अपने ससुराल में अगर हमारी बेटी है तो वो अपने सारे फ़र्ज़ निभाए, है ना, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि स्पेशली आप भी ये जानते हैं कि जो बेटियों की मदर माँ होती है ना, उनको बहुत कुछ समाज में सुनना पड़ता है ना, कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी वजह से कोई तेरे पे बात ना आए। तो ये चीज़ बहुत दुख भी देती है कई बार, है ना। और फिर ये इन्होंने ये भी पूछा कि बाबू घर पे अकेला है और तेरे को जाना भी चाहिए, मतलब तुरंत भेज भी दिया मिलके, मतलब सेम डे मैं आई और सेम डे जाना भी। देखिए मुश्किल होता है, जो लोकल जैसे मायके होता है तो थोड़ी देर के लिए चलिए, ये कम बात है क्या कि आप इतना पास में रहते हो कि अपनी मम्मी को देखने चले गए, है ना, फिर आप चले जाना, बाद में आप मायके जा सकते हो। तो लेकिन इनकी मदर से ये मिल आई हैं, और बहुत अच्छा लगा देख के। आंटी जी भी इमोशनल हुई, ये भी इमोशनल हुई। मदर्स को जो भी इनको चीज़, जो भी बीमार हुई हैं इनकी मदर, मैं यहाँ पे यही प्रे करती हूँ कि सबकी मम्मियाँ, है ना, हमेशा ठीक रहें, स्वस्थ रहें। वैसा ऐसा होता नहीं है,
लेकिन यस, पेरेंट्स का जो एक आशीर्वाद होता है ना बच्चों पे हमेशा रहे, सबके पेरेंट्स हमेशा हेल्दी बने रहें और हेल्दी रहें, राइट। आज के वीडियोस पे बहुत अच्छा लगा, इमोशनल था, और यस कहीं ना कहीं जो मैं कह रही थी कि नेक्स्ट अपडेट हो सकता है ये अपने चैनल पे दे इनकी मदर से रिलेटेड, तो अच्छा लगा। और साथ साथ ही मैं इनकी सासू माँ की भी तारीफ करूँगी कि पुरानी चीज़ों को भूल के आंटी जी आगे बढ़ रही हैं। और जैसे घर से निकली थी तो ये अपनी मदर को, सासू माँ को जिस तरह से गले मिल के वो भी परेशान दिख रही थी। देखिए इस एज के जो लोग होते हैं ना वो एक दूसरे की परेशानी समझते हैं। हालांकि कमेंट सेक्शन में भी लोग कह रहे हैं कि अच्छा लगता अगर सासू माँ भी मिलने जाती। तो देखिए मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। आज अगर इस पॉइंट पे आ चुके हो कि जब इनकी बहन की शादी की शॉपिंग हो रही थी तब सासू माँ ने कहा था कि हमारी तरफ से कुछ खरीद लेना, है ना, जो उसको अच्छा लगे, जो आरती को अच्छा लगे, आरती की पसंद का। और फिर आज जिस तरह से सासू माँ ने एक पर्स भेजा है ना, एक पर्स मम्मी के लिए, तो यही चीज़ें बहुत बयान करती हैं कि धीरे धीरे रिश्ते जो हैं ठीक हो रहे हैं। तो एकदम से हम लोग ये सोच लें कि वो भी जाति मिलने, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन चीज़ों को इतना नहीं सोचना चाहिए। आप ये देखिए कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, राइट। मैं कमेंट भी पढ़ देती हूँ जो इन्होंने लिखा है, और आज सब लोगों ने बहुत अच्छा इस चीज़ को बताया। एक कमेंट है कि काश कि मैं किसी से आंटी आपकी सास को कन्विंस कर पाती कि अब सब इशू ख़त्म करके एक हो जाओ, आपकी मॉम को देखने आए। हमारे यहाँ बोला जाता है बिहार में कि बेटी किसी एक घर की नहीं 5 की होती है। फिर तो आरती कितनी क्लोज है। हे भगवान इनकी लाइफ की सारी खुशियाँ लौटा दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि कामनी दी का भी हक है उनका, उनकी खुशियाँ दे दो। मैं भी भगवान से यही प्रे करती हूँ, कामनी दी का दुख नहीं समझ आता वो खुद रिलेट करके उनके मायके में ससुराल से कोई ना जाए फिर पता चलेगा। तो बहुत सारे लड़कियां हैं जो कामिनी जी का ये दुख समझते हैं कि कुछ जब मायके और ससुराल में, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें पिसती बेटी है और इस घर की बेटी, इस घर की बहू, उसको दोनों घरों की इज्जत रखनी है। लेकिन यस हमें लगता है कि अब जल्दी ही खुशियाँ इनकी लाइफ में लौट के आएंगी और आरती की शादी पे हमें इनके ससुराल वाले भी दिखेंगे, राइट। हम लोग ये ही प्रे करते हैं। जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं एक अच्छा मैसेज है। बहुत जल्द ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने वाली हैं। भगवान जिसकी परीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत तकलीफ देते हैं, उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं भी लाइफ का इस फेज से हूँ, हर तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, बट मेरे महादेव पे भरोसा है, बजरंगी पे भरोसा है। जय महादेव, जय बजरंगबली, राइट। तो मुझे लगता है कामिनी दी आपकी मम्मी को आपको लेके भी टेंशन है कि मेरी कामिनी के ससुराल से भी सब अच्छा हो जाए, आरती की शादी से अब सब आ जाए। उनके फेस से लगता है कि वो अंदर से दुखी है। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यही लिखा है, इनकी मदर के लिए प्रे किया है कि भगवान करे आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएं, आप उनकी इम्यूनिटी बन जाते तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे मतलब लोगों ने अपनी प्रेयर्स रखी हैं, ब्लेसिंग्स आंटी जी के लिए। और फिर बाद में जब ये निकल रही थी, इनकी जो सिस्टर के चैनल में प्रॉब्लम आई, आई थिंक इनकी सिस्टर का चैनल डीमोनेटाइज हो गया, उसकी वजह भी इनको नहीं पता चली और ये कह रही थी कि मेरे छोटे भाई को पता है। तो मुझे लगता है कि आप जब भी ऐसा कुछ इश्यूज होते हैं, डीमोनेटाइज होता है, तो वाईटी यूट्यूब मेल करता है। आप जो आरती है, ठीक है, उसके आप मेल आईडी चेक करिए, मेल आया है, उसमें रीज़न ज़रूर बताया होगा और आपको पता भी चलेगा किस वजह से डिमोनेटाइज हुआ है। तो देखिए मेहनत सभी करते हैं, जिस तरह से आज ये कह रही थी कि मेहनत जब आदमी करता है और कुछ इस तरह से हो जाए चीज़ें तो दुख होता है। अच्छा, पूजा से भी, पूजा के लिए जो इनकी भाभी है ना, वहाँ पे भी जिस वो सिंपल मतलब पजामा टी शर्ट में थी, हालांकि उस पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि वो किस तरह से रहती है, उसको अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रहना चाहिए, बहू है उस घर की, किस तरह से। तो उस पर भी आज कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं इनके कमेंट सेक्शन में। तो एक नहीं, मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े हैं। हम लोगों की ब्लेसिंग्स है, उनके साथ जल्दी ठीक हो जाएंगी मम्मी। सिर्फ कुछ लोगों की ईगो ने अच्छी रिश्तेदारी को खराब करके रख दिया, सिर्फ अपनी इज्जत कराने के लिए एक लड़की के मायके वालों को आना छुड़वा दिया, बहुत बुरा लगता है। भगवान जी सब ठीक करेंगे दी, उन पे भरोसा रखिए। एक ने लिखा है कि सब ठीक है बट तुम्हारी सास को
सब चीज़ें भूलकर उनको देखने जाना चाहिए था। इतना क्या बात को बढ़ाना, इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। लड़ने के लिए भी इंसान का होना चाहिए। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। ईश्वर जल्दी से ठीक करें आपकी मम्मी को। तो मेरे को लगता है, जैसे मैंने पहले बोला, कि चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होती, और स्पेशली जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। और आज जैसे आंटी ने पर्स भी भेजा, हाँ मुझे भी लगता है कि इनकी जगह कोई भी समधन हो उसको बिल्कुल अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनके रिलेशनशिप में इस टाइम इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशन है ना, इतना आप देख ही रहे, कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद आज क्या चीज़, तो एकदम से मुझे लगता है कि अभी ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए। हाँ ये ज़रूर बोलना चाहिए कि जो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं हमें उनको पॉजिटिवली देखना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये है। बाकी कुछ लोगों ने लिखा है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, अपनी माँ से मिल आए। एक बात बोलूँ, कभी भी लेटे हुए इंसान के पैर नहीं छूने चाहिए, गलत होता है। तुम्हारी माँ तो बीमार है, एक बार को मत छूना करो, वो चल जाएगा, पर लेटे हुए के कभी नहीं छूने चाहिए। सब ठीक हो जाएगा दी, आप टेंशन मत लो। लोगों ने चैनल से रिगार्डिंग भी बोला है कि आपके चैनल में आपकी वीडियोस पहले यूट्यूब खोलने पे शो करता था, बट पिछले कुछ दिनों से शो नहीं कर रहा है। आपके चैनल पे जाकर देखना पड़ता है। आप प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से अपना चैनल चेक करवाइए। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि कामिनी की मम्मी को इस हाल में पहुंचाने वाले कामिनी के ससुराल वाले हैं। उनके चेहरे में एक डर दिखता है, कहीं आरती भी टॉर्चर ना हो। ऐसे देवर पर तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये जो थूकना और ये सब चीज़ें जो लिख रहे हैं लोग, कि इस टाइम पे पुरानी बातें फिर से लाना, कंट्रोवर्सी फिर से, पुरानी बातें लाके कंट्रोवर्सी फिर से वही सब चीज़ें याद करने से कुछ होगा नहीं, है ना। अब जो चीज़ें आगे हो रही हैं उनको ही हमें जो सही हो रही हैं उन पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें ना लिखें। बाकी मैं यही कहूँगी कि हाँ, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, है ना। और कामिनी जैसी बेटी तो देखिए कितनी हमेशा से सबको खुश रखना चाहती है, जॉइंट फैमिली में है, यूट्यूब भी देख रही है, अपने बच्चे को भी देख रही है साथ साथ। और आसान नहीं होता, मतलब बहुत चीज़ें जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हो, और वैसे भी जब हमने इनकी कंट्रोवर्सी और ये जो स्टोरी इन्होंने बताई थी, वो चीज़ों से सुन के तो सही में दिल वो हो जाता है, मतलब, है ना। बहुत ही डर लगता है कि भाई ऐसा किसी के साथ भी ना हो। बहुत मुश्किल होती है, बहुत। तभी कहते हैं कि लड़कियों बेटियों की ज़िंदगी आसान नहीं होती, और स्पेशली जब वो शादी हो जाती है। तो अगर आंटी की जगह पे भी देखो, है ना, तो उनको यही लग रहा होगा कि अब मेरी आरती की शादी है, वो भी ठीक रहे। लेकिन जो टेंशन वाली बात है, देखिए टेंशन होती है, हर माँ बाप को होती है, ठीक है। जब शादी नहीं होती तो ये होती है कि शादी हो जाए, और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद कि हमारी बेटी उस घर में खुश रहे। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि वायरल भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें, इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, तो आई होप आंटी ज़्यादा टेंशन ना लें और अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाए, और रिकवरी भी उनकी बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।